अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लीनियरिटी क्या होती है। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन इज़ दैट इज़ अ लीनियर वेव इक्वेशन। के लीनियर जो है, लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है, वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक हिस्सा होती है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, दिस मीन दैट द इक्वेशन इन टर्म ऑफ फाई एंड इस डेरिवेटिव, और ये क्या करता है, ये साई और इसके डेरिवेटिव पर मुश्तमिल होती है। एंड नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ अ साई, और क्या करता है, ये साई पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, डेरिवेटिव से इसकी क्या मुराद होगी? डेरिवेटिव से मुराद होगी डी साई बाई डी एक्स, फिर डी साई बाई डी वाई, और डी साई और डी जेड। इसी तरह से हमारे पास आता है द लीनियर property is defined as if psi1, psi2, psi3 and psi4 are a different wave function। अब वो कहता है कि इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये भी हो सकता है एक ही बॉक्स के अंदर हमारे पास जो साई है वो डिफरेंट पोजीशन पे हो, डिफरेंट वेव फंक्शन पे हो। जैसे कि रिप्रेजेंटेड ऑफ अ डिफरेंट क्वांटम स्टेट, मिसाल के तौर पे क्या है कि आपके पास एक बॉक्स होगा और इस बॉक्स में मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके पास क्या है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो उनकी अलग अलग पोजीशन हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे वो कहता है कि साई जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे हो सकता है, डिफरेंट उसकी क्वांटम स्टेट हो सकती है ऑफ द सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम के अंदर रहते हुए। देन द लीनियर कम्बिनेशन विद द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट विल बी रिप्रेजेंटेड। और इस सब चीज़ों को किससे ज़ाहिर करते हैं? हम सी से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि हमने इसका कोफिशिएंट लगाया। तो साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3। इट इज़ आल्सो एज अ सोल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इसके जो सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ये जो C जो है हमारे पास, ये C ही हमारे पास क्या है, इसका स्क्रोडिंगर इक्वेशन है। और इसका जब हम सम लिखेंगे तो साई इज इक्वल टू समीशन n, i इज इक्वल टू 1 और Ci इज इक्वल टू साई i। तो यहाँ तक हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लीनियरिटी थी, लीनियरिटी प्रिंसिपल था किस चीज़ का, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। अब हम चलते हैं सुपर पोजिशन पे। वो कहता है व्हेन टू और मोर वेव्स मूविंग थ्रू द सेम रीजन, के एक और एक से ज़्यादा वेव जो है वो एक ही रीजन में मूव कर रही हैं स्पेस के अंदर, वेव विल सुप्रीम पोज एंड प्रोड्यूस विल डिफाइंड एज अ कंबाइन इफेक्ट। और वो क्या करती हैं, फिर वो सुप्रीम पोज हो जाती हैं, फिर एक डिफाइंड कंबाइन, जो डिफाइंड कहते हैं जिसको हमें मालूम हो, वो कंबाइन इफेक्ट बनाती है। मिसाल के तौर पे कि जैसे कि आपके पास एक ये स्पेस है, जैसे कि आपके पास एक ये वेव है, दूसरी आपके पास एक ये वेव्स है, ठीक है, एक वेव आपके पास ये वाली होगी। तो यहाँ पे देखें एक से ज़्यादा वेव सेम मूविंग आ रही हैं, व्हेन टू और मोर वेव मूविंग इन सेम रीजन, एक ही रीजन में एक से ज़्यादा वेव मूव कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये सुप्रीम पोज है, ये क्या है, तो यहाँ पे अब ये देखें कि मे भी हो सकता है कि हमारे पास जो वेव है वो ये वाली वेव इसके ऊपर ही दोबारा से मूव कर जाए, एक वेव के ऊपर एक वेव आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सुप्रीम पोज कहलाएगी। और जिसको हम क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कंबाइन इफेक्ट कहेंगे, कि दो वेव का आपस में जो इफेक्ट्स होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सुप्रीम पोज। ठीक हो गया। अब इसको हमने जाहिर किससे करते हैं, इफ़ साई इज इक्वल टू A1 साई 1 प्लस A2 साई 2, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास ये A1 और A2 है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो देन साई 1 एंड साई 2 ये फॉलो कर रहा है किस चीज़ को, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को। साई 1 एंड साई 2 किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को। दैट्स मीन द नेट एम्पलीट्यूड कॉज्ड बाय टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम स्पेस। अब ये नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास, आपको पता है कि अभी वेव का कोई भी चीज़ होती है इसका एम्पलीट्यूड जिस तरह से बढ़ता है, तो नेट एम्पलीट्यूड वो कहता है दो वेव्स का जब आपस में बढ़ेगा, तो ये वाला एम्पलीट्यूड एक इतना वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जब इसके एम्पलीट्यूड की बात आएगी तो क्या करेगा, देखें टू वेव ट्रैवलिंग इन द सेम स्पेस, द सम ऑफ एम्पलीट्यूड। अब वो क्या करेगा, इन दोनों को जब वो जमा करेगा, इन दोनों को जमा करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने यही लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड काज्ड बाय टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग द सेम स्पेस इन द सम ऑफ एम्पलीट्यूड।
डेट विल हैव बीन प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल वेव सेपरेटली। और फिर हम क्या करेंगे, दो वेव को बना के एक सिंपल सी हम सेपरेट वेव बना लेंगे। अब इसकी चलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ। वो कहता है इफ़ साई एंड साई टू, साई वन एंड साई टू आर द वेव फंक्शन ऑफ। अब हम यहाँ पे हमने ये बता दिया कि साई वन और साई टू क्या है, एक वेव फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, अपने से एक ऑपरेटर लगाया कैप का, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, देन ओ साई इज इक्वल टू लैम्डा साई वन, ठीक है। दूसरी तरह से हमने दूसरा ऑपरेटर लगा के क्या किया, हमने इसको यहाँ पे साई टू से दो इक्वेशन बना ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशन को इस्तेमाल करने, जो हमारे पास लीनियर प्रिंसिपल था। हमने जब लीनियर प्रिंसिपल इस्तेमाल किया तो हमारे पास लीनियर प्रिंसिपल क्या था, साई इज इक्वल टू सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू। अब हमने इसको सुपर पोजिशन में लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ओ ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, दोनों तरफ ओ ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हमने दोनों तरफ ओ ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करवाया तो देखें ओ इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, ओ कैप, और ओ का कैप इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर हमने क्या किया, इस वाले ओ कैप को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ओ कैप साई वन, फिर ओ कैप सी टू साई टू। अब हमें तो पता है कि ओ और साई की वैल्यू क्या है, ओ और साई वन की वैल्यू किसके इक्वल है, वो लैम्डा साई वन के इक्वल है, लैम्डा साई वन के इक्वल है। तो ओ और सी वन की साई वन की जगह पे क्या आ गया, लैम्डा साई वन आ गया। इसी तरह से ओ और साई टू की जगह पे क्या आ गया, लैम्डा साई टू आ गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से हमने लैम्डा कॉमन निकाल लिया, लैम्डा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू। अब हमें तो ये पता है कि सी वन साई वन सी टू साई टू किसके इक्वल है, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास साई के इक्वल है। तो हमारे पास जब ये लैम्डा बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, बाहर था अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन जाएगा, ओ ऑपरेटर इक्वल टू साई इक्वल टू लैम्डा ओवर साई। और यही हमारे पास क्या है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। उम्मीद हो आपको ये टॉपिक समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।